आज के इस वीडियो में हम दो बहुत ही चैलेंजिंग इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 61 और दूसरा इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 91। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहां पर जो है हमें एक्स और वाई का यहां पर वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहां एक्स और वाई ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहां पर जो है मान लेते हैं कि यहां पर जो है सबसे पहले कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं कि यहां पर जो इक्वेशन नंबर आपको ये 2 दिख रहा है, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम 2, तो यहां पर जो है अगर आप देखें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर प्लस एक्स वाई हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये इक्वल हो गया 91 के। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? 61 के। इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? 61 लिख सकते हैं। तो फिर यहां से ये हो गया एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और यहां हो गया 61 प्लस यहां ये एक्स वाई इक्वल टू 91 के। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम? यहां पर ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप यहां इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है इक्वल टू 61 के। तो यहां पर देखिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का ये हो गया होल स्क्वायर प्लस 2x वाई इक्वल टू यहां पर हो गया 61 के। तो यहां अब अगर हम कंसीडर कर लेते हैं लेट x माइनस वाई ये इक्वल है a के और एक्स वाई ये इक्वल है यहां पर b के। तो अगर हम इस वैल्यू को यहां रखते हैं तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर और यहां पर हो गया ये प्लस 2b इक्वल टू 61। तो यहां से देखें तो हम लिख सकते हैं 2b इक्वल टू 61 माइनस ए स्क्वायर। तो फिर b इक्वल टू हो गया 61 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर हमें ये b का वैल्यू मिला है। तो b और a के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इसको आगे चल के बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो अब यहां पर जो है अगर हमने माना है कि x माइनस वाई ये a के इक्वल है और एक्स वाई ये b के इक्वल है, तो फिर यहां से ये जो इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है, देखिए यहां पर ये क्या बन जाएगा? तो x माइनस वाई ये किसके बराबर हो गया? ये यहां पर जो है ये a के इक्वल हो गया, ये हो गया और यहां हो गया ये 61 एक्स वाई मतलब ये b के इक्वल है। तो 61 प्लस यहां पर ये हो गया b इक्वल टू ये हो गया 91 के। तो अब अगर हम a को यहां मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा 61a प्लस ए बी इक्वल टू 91 के। तो यहां से हो जाएगा ये 61a प्लस यहां पर हो गया ये a और b के जगह पर हम ये वैल्यू यहां पर डाल सकते हैं 61 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 91। तो यहां से इससे आगे देखें
तो इससे आगे ये बन जाएगा 61a प्लस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और यहां से लिख सकते हैं ये 61a/2 और यहां पर हो जाएगा -a³/2 इक्वल टू 91 के। अगर हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 122 इंटू ए प्लस 61a माइनस a³ इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 182 के। तो अब देखें इनको ऐड कर लें आप, तो यहां से हो जाएगा ये 183a माइनस a³ और 182 को इस साइड लाएं तो ये हो जाएगा -182 इक्वल टू 0 के। तो फिर यहां से अगर हम देखें तो यहां से हम कह सकते हैं अगर हम पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a³ माइनस यहां 183a प्लस 182 इक्वल टू 0 के। देखें यहां पर ये एक क्यूबिक इक्वेशन मिला है हमें, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें a का 3 अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो हम देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से ये हो गया a³ माइनस, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखें इसके जगह पर हम लिख सकते हैं -a माइनस 182a, क्योंकि आप इसको ऐड करें तो फिर से आपको यही मिलने वाला है। और यहां से ये प्लस 182 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से देखें तो हम a को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a² माइनस 1 और माइनस यहां 182 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें यहां हो जाएगा a और इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस 1 को हम लिख सकते हैं यहां एक ब्रैकेट में a माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 1 माइनस 182 और फिर ब्रैकेट में a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां अगर हम कॉमन आउट कर लेते हैं a माइनस 1 को, तो a माइनस 1 को हमने कर लिया कॉमन आउट, तो हमें ब्रैकेट में क्या मिला, a इंटू a प्लस 1 मिला और फिर यहां पर हो जाएगा माइनस यहां 182 इक्वल टू 0 के। तो इससे आगे देखें यहां से हो जाएगा ये a माइनस 1 एक ब्रैकेट में और फिर यहां देखें तो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, a को अगर हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा a² प्लस a माइनस 182 इक्वल टू 0 के। तो आप देखें यहां से देखें तो हम कह सकते हैं कि a माइनस 1 ये 0 के इक्वल है। तो अगर यहां हम कहते हैं कि a माइनस 1 ये 0 के इक्वल है तो a इक्वल टू यहां पर क्या हो गया 1, तो हमें यहां पर एक a का वैल्यू मिल गया है। और यहां पर देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है हमें a के 2 और वैल्यू मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, अब हमें यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां से अगर देखें तो अगर ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो अगर यहां पर जो है ये हो गया 0 के इक्वल, तो यहां a² प्लस 14a और यहां हो जाएगा ये माइनस 13a, क्योंकि आप इसमें से जो है इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपको a मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप 14 इंटू 13 कर दें तो आपको 182 मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को, और माइनस यहां पर 182 इक्वल टू 0। तो यहां से देखें a को कॉमन आउट कर ले तो a प्लस यहां पर क्या आ गया, 14 आ गया। a को कॉमन आउट करने पे ये बन गया a प्लस 14 और वहीं पे माइनस 13 को कॉमन आउट कर ले तो ये हो जाएगा a प्लस 14 इक्वल टू 0 के। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि a प्लस 14
यहाँ पर हो गया एक ब्रैकेट में और a माइनस 13 यहाँ हो गया दूसरे ब्रैकेट में, जो कि इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस 14 ये हो गया 0 के इक्वल, तो a इक्वल टू हो गया माइनस 14 के इक्वल। सिमिलरली a माइनस 13 हो गया 0 के इक्वल, तो a इक्वल टू हो गया 13 के। तो यहां हमें a के दो और वैल्यू मिले हैं, यहां पर एक माइनस 14 और दूसरा यहां पर प्लस 13। अब अगर a के 3 अलग अलग वैल्यू मिले हैं तो यहां पर b के भी 3 अलग अलग वैल्यू मिलने वाले हैं। कैसे? तो उसके लिए हम 3 अलग अलग सिचुएशन बना लेते हैं। सो 3 अलग अलग हम केस कंसीडर करेंगे। सो केस 1, पहले हम केस 1 पे बात करेंगे। जब a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू जब यहां पर 1 लेंगे हम, सो a का वैल्यू 1 है, a इक्वल टू यहां पर 1 है। तो b का वैल्यू क्या होगा, तो उस b के वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, उस b के वैल्यू को हम यहां से निकालेंगे, यहां से इस फार्मूले से हम यहां पर b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से जो है हमें b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है a का वैल्यू रखेंगे, तो b का वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 61 माइनस a की जगह पर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो b इक्वल टू यहां देखिए 61 माइनस 1, 60 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन ये 30 हो गया। तो a का वैल्यू यहां पर 1 है, तो उस समय देख ले आप कि b का वैल्यू हमें 13 मिला है। अब दूसरे वाले केस में देखते हैं। सो सेकंड केस, जब a का वैल्यू यहां पर क्या है, a का वैल्यू जब यहां पर माइनस 14 है तब क्या होगा। तो अगर a का वैल्यू माइनस 14 है तो b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, b इक्वल टू हो जाएगा 61 माइनस यहां a के जगह पर माइनस 14, तो यहां हो जाएगा माइनस 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पर ये 2। तो यहां से ये हो गया b इक्वल टू 61 माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहां से देखें तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 135 डिवाइडेड बाई यहां पर हो गया ये 2। तो यहां पर जो है हमें ये कुछ इतना मिल गया है, तो b का वैल्यू। सो यहां पर अगर आप देखें तो ये a का वैल्यू जब माइनस 14 है तो b का वैल्यू यहां पर माइनस 135/2 है। और तीसरे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, a का वैल्यू यहां पर 13 लेंगे। तो a का वैल्यू जब हम यहां पर 13 ले लेते हैं तो फिर b का वैल्यू क्या आने वाला है। सो b इक्वल टू यहां पर हो गया ये 61 माइनस a के जगह पर 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2। तो 61 माइनस 13 का स्क्वायर ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से ये हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहां से b का वैल्यू हो गया माइनस 54। तो देखें आप, हमें यहां x और y का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए यहां पर जो है हम ये वाला जो केस है इसको यहां रिजेक्ट कर देंगे, और साथ ही साथ यहां इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहां पर देखें b का वैल्यू निगेटिव है, इसमें भी b का वैल्यू निगेटिव है। तो हम यहां पर जो है सिर्फ केस फर्स्ट को ही कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे, और हम यहीं से जो है इसी केस से जो है हम यहां पर x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब a का वैल्यू 1 है तो उस समय b का वैल्यू यहां पर 30 है। तो फिर यहां से x और y का वैल्यू क्या होगा, तो याद करें हमने यहां पर कंसीडर किया था कि यहां पर जो है x माइनस वाई ये a के इक्वल है और x इंटू वाई ये b के इक्वल है। तो यहां पर हम a और b का वैल्यू यहां पर इंसर्ट करेंगे।
तो जैसे हम यहाँ इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस वाई जो कि a के इक्वल है, तो ये हो गया 1 के, और x इंटू वाई जो कि माना था b के इक्वल है, b यहाँ हो गया 30 के इक्वल। तो फिर यहाँ से y बराबर हो गया 30 डिवाइडेड बाई x के। तो यहाँ से y का वैल्यू जो है ये कुछ इतना आ गया। अब देखें, हम इस y के वैल्यू को यहां ला करके पुट करेंगे तो यहां से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से हम लिख सकते हैं इसे कि x माइनस वाई के जगह पर क्या आ गया 30 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू यहां पर 1। तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और माइनस ये 30 इक्वल टू 0 के। तो यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। तो यहां से हमें x के दो वैल्यू मिलने वाले हैं। तो यहां x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x को कॉमन आउट कर लें तो x माइनस 6 प्लस 5 को कॉमन आउट कर लें तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आया और यहाँ x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में आया जो कि यहाँ पर हो गया इक्वल 0 के। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक वैल्यू यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू क्या 6 और दूसरा यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। लेकिन x का वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना है, इसलिए यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर देंगे और यहाँ पर ये एक्सेप्टेड हो जाएगा x इक्वल टू 6। तो अगर x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया यहाँ पर 5 के इक्वल। तो यहाँ पर जो है हमें x और y का जो पेयर मिल रहा है, x और y का जो यहाँ पर पेयर मिल रहा है वो मिल रहा है 6,5 कि जब x का वैल्यू यहाँ पर 6 है तो y का वैल्यू 5 है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए फिर से रहें, गुड बाय।